जोहार, नमस्कार। मैं डीएम रंगीला और आप देख रहे हैं पीएम खौठा टीवी। घाटशिला में जयराम महतो के एंट्री से घाटशिला का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विरोधी दलों में हड़कंप मच गया है और घाटशिला के घाट घाट पर हो रही है जयराम महतो की चर्चा। किसमें है कितना दम, क्योंकि सब कह रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे हम। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, कसम से बहुत मज़ा आएगा। तो आइए जानते हैं कि किसमें है कितना दम। चुनाव जीतने के लिए बहुत सारा संसाधन की ज़रूरत होता है। जैसे पहले चुनाव जीतने के लिए चाहिए मुद्दा, उसके बाद मुद्रा यानी पैसा, क्योंकि चुनाव में बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। मुर्गा, दारू, पैसा, झंडा, डंडा, रैली, जुलूस। और तीसरा है कि आपके पास राजनीतिक अनुभव होना चाहिए। राजनीतिक दांव पेच आपको मालूम होना चाहिए कि हम कौन सा दाव चलेंगे कि चुनाव जीत जाएंगे। और चौथा, आपके पास स्टार प्रचारक होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि किसके पास क्या है। तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के पास तो संसाधनों की कमी नहीं है। और ये जो दोनों प्रत्याशी हैं वो दोनों पूर्व मंत्री के बेटे हैं और इनके पास संसाधनों की कमी नहीं है। और ये प्रत्याशी आर्थिक रूप से मजबूत भी है। इसके पास स्टार प्रचारक भी हैं। अब इंडिया गठबंधन के तरफ से बात करें, जो प्रत्याशी है सोमेश चंद्र सोरेन जी, उनके तरफ से तो राज्य का मुखिया खुद स्टार प्रचारक हैं। हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी जैसे दिग्गज इनके पास स्टार प्रचारक हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जो बीजेपी से हैं, बाबूलाल सोरेन की बात करें तो चंपई सोरेन भी राजनीतिक खिलाड़ी हैं। उनके पास राजनीतिक अनुभव है और वो पूर्व मुख्यमंत्री भी झारखंड का रह चुके हैं। और बाबूलाल मरांडी जैसे मजे हुए खिलाड़ी भी हैं। और अगर ज़रूरत पड़ा तो मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी बुलाया जाएगा, योगी जी को भी बुलाया जाएगा। और ये भी आर्थिक रूप से मजबूत हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक तरफ कहें तो राजपुत्र हैं और एक तरफ एक निर्धन परिवार से आता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है। जेलकेम पार्टी का प्रत्याशी रामदास मुर्मू। और रामदास मुर्मू जी जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो, जो खुद आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। उनके पास संसाधनों की घोर कमी है। जयराम महतो तो अभी अभी विधायक बनकर आए हैं, इनके पास राजनीतिक अनुभव भी कम है। और एक तरफ राजनीति के खिलाड़ी लोग हैं जो मैंने 25 साल 20 साल का एक्सपीरियंस उनके पास है चुनाव हारने, जीतने और राजनीति का। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर जेलकेम कितना टिक पाता है धन बल के सामने, संसाधनों के सामने, क्योंकि इसके पास स्टार प्रचारक के रूप में एक ही शख्स है, वो है टाइगर जयराम महतो। जयराम महतो चुनाव से पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि जयराम महतो यहाँ तक जो सफ़र किए हैं वो अपने विचारों के दम पर, क्योंकि चुनाव के समय उन्होंने खुद कहा था कि हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं, दारू नहीं दे सकते हैं, मुर्गा नहीं दे सकते हैं, आप हमें वोट दो या मत दो। आपको लगता है कि हम आपका आवाज़ बन सकते हैं, आपके मुद्दों को हम विधानसभा में मुखरता और निडरता से रख पाएंगे, आपके लिए नीति नियम बना पाएंगे, तो ही हमें वोट कीजिएगा। उसके बाद जयराम महतो तो आर्थिक रूप से कमज़ोर है ही, लेकिन विधायक बनने से पहले उन्होंने डुमरी की जनता से वादा किया था कि अगर डुमरी की जनता हमको अपना प्यार आशीर्वाद दे करके विधानसभा में भेजती है तो मैं वचन देता हूं कि मैं 75% आप लोग को दे दूंगा। तो जयराम महतो अपने सैलरी का 75% डुमरी की जनता को दे देते हैं। शेष 25% बचता है, उसको भी वो कहीं कहीं छोटे छोटे जगह पर लोगों को मदद करते हैं। जैसे सूर्या हांसदा जी के स्कूल के बच्चों को भी वो मदद करते हैं। तो जयराम महतो के पास मैंने सब कुछ की कमी है। इसके पास राजनीतिक खिलाड़ी नहीं है, इसके पास कोई बड़ा स्टार प्रचारक नहीं है। तो जयराम महतो सिर्फ मुद्दों के बल पर चुनाव लड़ रहा है और अपने विचारों के दम पर लड़ रहा है। तो अब देखना होगा कि आने वाले जैसे जैसे चुनाव की तारीखें सामने आ रही है
काफ़ी दाव पेच, उतार चढ़ाव, खींचतान देखने को मिल रहा है। और अभी और करीब जैसे आएगा, अभी तो जयराम महतो नॉमिनेशन में गए हैं और वहाँ का माहौल गर्म हो चुका है। और जब वो वहाँ पर प्रचार प्रसार करने लगेंगे, 2-4 सभाएं करेंगे, तब पता चलेगा कि वहाँ का माहौल। ऐसे जयराम महतो के एंट्री से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। और आप सब देख भी रहे हैं कि मैंने लग रहा था कि रामदास मुर्मू जो जेलकेम पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके नॉमिनेशन में भीड़ नहीं दिखेगा, क्योंकि इनके पास संसाधन नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है। क्योंकि लोग जाते हैं तो उनके लिए डीजल, पेट्रोल, नाश्ता पानी का व्यवस्था करना पड़ता है। लेकिन नॉमिनेशन में तो भीड़ दिखा, मतलब लोग जेलकेम पार्टी को पसंद कर रहे हैं और जयराम महतो के विचारों से प्रभावित हैं घाटशिला की जनता। तभी तो, क्योंकि जयराम महतो के सभा में लोग अपने से जाते हैं, अपने खर्च से जाते हैं और अपने पैसे का उपयोग करते हैं। क्योंकि जयराम महतो साफ साफ कहते हैं कि भैया हम आपको नहीं दे सकते हैं, अगर आपको मेरा विचार अच्छा लगता है तो आप सुनने आइए। तो जयराम महतो ने तहलका मचा दिया है घाटशिला में, और अभी घाटशिला के घाट घाट पर जयराम महतो की चर्चा हो रही है। और अब देखना होगा कि चुनाव के समय पता चलेगा कि मतलब लोग धन बल की ओर आकर्षित हो रहे हैं या जयराम महतो के विचारों से प्रभावित होकर जेलकेम पार्टी की तरफ लोग मुड़ेंगे। ये तो अभी जब प्रचार प्रसार शुरू होगा और गांव-गांव में जाएंगे, अभी तो प्रत्याशियों के नाम की चर्चा हो रही है कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है। जनता में के सामने अभी अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हर चौक चौराहा में सभी प्रत्याशियों के बारे में चर्चा की जा रही है। और ये चर्चा होते होते जब निर्णायक मूड में आएंगे, मैंने चुनाव से ठीक 2 दिन पहले, वो देखना होगा उस समय घाटशिला की जनता का मूड किधर होगा, किसको लोग अपना आशीर्वाद देंगे, किसको मतलब घाटशिला का विधायक बनाएंगे, ये उस समय पता चलेगा। अभी तो चर्चा परिचर्चा चलते रहेगा। अभी मैंने लोग अकबका जा रहे हैं, कोई कहता है इसको देंगे, कोई कहता है उसको देंगे। वो पार्टी आता है प्रचार करने के लिए तो उसका माहौल देख के जनता से कहती नहीं ये जीतने वाला, इसको वोट देंगे। फिर अगला दिन कोई दूसरा पार्टी वाला प्रचार में गांव में आता है, बोलता नहीं ये इसका भीड़ दिख रहा है, इसको देंगे। लेकिन अब लोग जाग चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। और हम भी कहेंगे कि मतलब लोभ लालच से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर और सही जगह पर अपना मतदान करें, सही आदमी को वोट दें, तभी आपका विकास हो सकता है, आपके क्षेत्र का विकास हो सकता है। और ना ही तो बिना सोचे समझे आज 25 साल से मतदान करते आ रहे हैं, जिसका नतीजा आप भुगत रहे हैं। अभी तक झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बन पाई है, नियोजन नीति नहीं बन पाई है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, प्रत्येक साल पलायन बढ़ रहा है, लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। जबकि झारखंड खनिज संपदा से भरा पड़ा राज्य है, इसके बावजूद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो बड़ी दुख की बात है। लेकिन अब देखना होगा कि कौन किसके लिए क्या करता है। तो एक बार आप सब कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।